गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीजीएल 24 के टीयर 1 में आए हैं और कौन से टॉपिक के, अलजेब्रा के। अलजेब्रा टॉपिक अगर आपने सारी क्लासेस ले ली है तो ये पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा टारगेट होगा 50 क्वेश्चन और 50 मिनट। देखते हैं हम कितना अचीव कर पाते हैं इसमें से, ये अपना टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिंप्लीफाई करना है ऐसा दे रखा है। मैंने यहाँ देखा क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स है, ये है। क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर दिख रहा है आपको? इसको अगर मैं सही से लिखूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x माइनस 5 नहीं, x प्लस 5 का होल क्यूब है। ये दिख रहा है आपको? ये x प्लस 5 का होल क्यूब है, इसके साथ मल्टीप्लाई है x माइनस 5 और नीचे हो गया ये x प्लस 5 और x माइनस 5। माइनस 5 से माइनस 5 कट गया, इससे ये स्क्वायर रह गया। x प्लस 5 के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन? एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। सिंपल था पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू। देखिए लीस्ट वैल्यू के लिए हमेशा का लीस्ट वैल्यू तभी होती है जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाते हैं, तभी इसकी लीस्ट वैल्यू आती है। इन तीनों को बराबर रखना है तो क्या हो जाएगा? 1/3 1/3 1/3। ये वैल्यू यहाँ पर टकते हैं तो 1/3 उल्टा होके क्या हो जाएगा? 3 3 3। तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आंसर आ गया? 9 आंसर। फर्जी क्वेश्चन था बिल्कुल। ये कहता है a प्लस 1/a 12 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाता है? 12 का स्क्वायर में से 2 कम कर लो। बिल्कुल पप्पू क्वेश्चन, ये लीजिए आंसर। ठीक है, अगले पे आते हैं। कहता है सम ऑफ 3 नंबर इज 18। 3 नंबर अगर मैं abc मान लेता हूं तो तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 18। और कहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 36। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 36। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब। पहले तो क्यूब कर लीजिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कर लीजिए, और इसमें से क्या माइनस करना है? 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी 3abc माइनस कर लीजिए। तो ये तो अपना ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसा ही चलता है ये। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहली बात तो ये 18 का मल्टीपल हो जाएगा, अंदर ये 36 में से ये अड़ंगा अपने को माइनस करना है। 18 का मल्टीपल आंसर आएगा, यानी 9 के पाड़े में होना चाहिए। ऑप्शन देखिए 9 के पाड़े में कितने हैं? 9 के पाड़े में सारे ही है। 9 4 4 8 1 9, 9 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9। क्या बात है, ऑप्शन बनाने वाले को सलाम। सारे ऑप्शन 9 के पाड़े में दे दिए, कोई बात नहीं। अब अपने को ये जब वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। इसके दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, ए बी बी सी सी ए यहाँ बन गया। 18 का स्क्वायर बताना, 3 2 4। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 36 प्लस 2 इंटू ये अड़ंगे की मेरे को वैल्यू चाहिए, ये 324। 36 माइनस कर लो और आधा कर लो, इसका आंसर क्या आ गया? 324 में से 36 माइनस कीजिए, 24 उड़ाए तो 300, 288। 288 का आधा करेंगे तो 144, यानी ये जो अड़ंगा है इसकी वैल्यू 144 आ गई है। तो ये हो गया 18 इंटू 36 में से 144 माइनस कर लीजिए। तो पहली बात तो क्लियर होगी, आंसर नेगेटिव होगा तो प्लस वाले तो उड़ा दो। अब यूनिट प्लेस से कर लो इसको। देखो 144 में से 36 जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 108। 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, माइनस दोनों में ही 4 है। कोई बात नहीं भैया। 1800 तो ये हो गया, प्लस 18 इंटू 8 करना, तो 1800 से बड़ा आंसर होगा तो कौन सा आंसर हो गया? बी ऑप्शन हो गया। ये लीजिए, हमने पूरा सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, ज़्यादा टफ तो नहीं था। बस ये क्या है कि इसने क्वेश्चन सिंपल था, बस ये लैंग्वेज ऐसे लिख दिया तो आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 है, एक्स वाई की वैल्यू इतनी है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए
हमें दिख रहा है एक बार तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू बनानी पड़ेगी, एक बार हमें x प्लस वाई की वैल्यू बनानी पड़ेगी, और दोनों को फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। एक चीज बताओ, x इंटू वाई 120 है, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है x और y की, तो x माइनस वाई करोगे तो छोटी वैल्यू बनेगी, x प्लस वाई करोगे तो बड़ी वैल्यू बनेगी। यानी ये पूछ रहा है तो ऊपर वैल्यू छोटी होगी, नीचे वैल्यू बड़ी होगी। ऐसे ऑप्शन कितने हैं, नजर मारिए, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, यहाँ बड़ा और बड़ा है, यानी ये दो ऑप्शन तो हमने उड़ा दिए। अब दो ऑप्शन बच गए, रूट में 13 आना चाहिए या रूट में 15। तो इसके लिए अपने को नीचे वाला ही चेक करना है, एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, यही होता है, और इसका क्या होता है, रूट होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 280, और ये दे रखा है 2 इंटू 120। इसको सेट करोगे तो 280 में 20 जोड़ा 300, 400, 500, 520। ये बताइए 520 जो आया है ये 13 के पाड़े में है या 15 के पाड़े में है? 13 इंटू 4 52 होता है, तो क्लियर कट दिख गया 13 के पाड़े में, तो आंसर कौन हो गया, 1/√30। पूरा क्वेश्चन कभी नहीं करना, ये सीखिए, जहां आप अपना आंसर निकाल पाओ वहीं छोड़ दो क्वेश्चन को, आंसर मारो निकल जाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या सिखा रखा है, ए माइनस बी, अंदर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस बी, 4.2 में से 1.2 उड़ा दो, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। इजी था क्वेश्चन, चलते हैं आगे। ये कहता है इसकी वैल्यू बताओ, यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है, अपने को ये चीज दी हुई है। ये चीज किसके बराबर होती है, ये चीज तब बराबर होती है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी अभी लिखा था अपने, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा ही होता है। अपने को ये चीज चाहिए तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ये इसके बराबर हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू इसके हिसाब से क्या होगी, ए की वैल्यू 1.55 है, बी की वैल्यू 0.55 है, तो ये तो बन जाएगा 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब अपॉन 1.55 में से 0.55 निकालोगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 1.55 का क्यूब, बी ऑप्शन, ये लीजिए आपका आंसर। सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल। चलते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट कहता है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए की वैल्यू अगर 1 हो, तो खुद कह रहा है ए की वैल्यू 1 हो, पुट वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, खुद ही ए 1 बता रहा है तो और इजी हो गया। तो ये क्या बन गया, ए की वैल्यू 1 करते ही 3 प्लस 3 तो यहाँ आ गया, ये बन गया 9 माइनस 9 प्लस 9, ये 9 इंटू 9 कितना हो गया, सॉरी 9 इंटू 6 54, ये लीजिए आपका आंसर। देखिए जल्दबाजी में 3 प्लस 3 को 3 इंटू 3 मैं भी कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो, तो सिली मिस्टेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलते हैं आगे। ये कहता है x प्लस 1/9x3 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे अलजेब्रा वाली क्लास में, कि इसको इससे कंपेयर करना है, x का स्क्वायर 9x स्क्वायर नहीं होता है, 3x का होता है, तो इधर क्या करना है, दोनों तरफ अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो बन जाएगा 3x प्लस 1/3x, और ये बन जाएगा 3 3 जा 9। अब स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 इंटू 3 से 3 वापस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 79। ये लीजिए आपका क्लियर। किए थे ऐसे क्वेश्चन हमने। चलिए t की वैल्यू 2/5 है, इसको सॉल्व करना है, फिर पुट वैल्यू वाला क्वेश्चन है, 2/5 रखना जरा, 2/5 का क्यूब करेंगे तो 8/125 प्लस ये 27/125 प्लस 9 इंटू 2/25, ऐसा बन गया। तो एलसीएम ले लें सीधा ही 125, ये बनेगा 8 प्लस 27 प्लस 18 इंटू 5 कितना हो गया, 90। तो ये कितना बन गया देखिए, पूरा 125 बन गया, बहुत बढ़िया। ये लीजिए काट पीट के क्या आंसर आ गया, एक आंसर। इजी था क्वेश्चन। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 1/x 15 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन देखते ही हम क्या करते हैं, इनको x प्लस 1/x के फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनेगा, इसको भी x से डिवाइड मार दो पूरे को,
और इस पूरे को भी x से डिवाइड मार दो। ऊपर नीचे x से डिवाइड मारने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा 7x माइनस 9 प्लस 7 अपॉन एक्स। ये बनेगा x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। सही से लिखें तो ये 7 कॉमन है, ये x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 9 है और ये x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 है। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है 15। 15 इंटू 7 करो कितना हो गया 105 में से 9 उड़ा दो 96 अपॉन ये कितना रह गया 15 में से 1 गया 14। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? काट पीट के देखो, नीचे 7 है सब में तो ऊपर 48 हो गया। 48 अपॉन 7 ये लीजिए आंसर। इजी है क्वेश्चन। चलें आगे। चलिए m प्लस n इतना है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो m और n की वैल्यू मिला के 24 है। ये खुद मुझे कह रहा है 16 और 8 रख लो भैया m और n को। लो मैंने m की जगह 16 रख दिया, n की जगह 8 रख दिया। 16 माइनस 16 8 माइनस 8 0 प्लस 0 कितना हो गया बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी प्रीवियस ईयर। ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्वेश्चन देखते ही बताओ कौन से पैटर्न का है। अगर अलजेब्रा की क्लास लिए तो बताओ कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है। कंडीशनल वाला है। कंडीशनल वाले में क्या बताया था, अगर ये इधर और उधर है तो सिर्फ आधा करना है, साइन चेंज नहीं करना। ए की वैल्यू 2 का आधा 1, साइन चेंज नहीं करना तो 1। सी की वैल्यू 1 और बी के लिए इधर कोई है नहीं तो बी की वैल्यू क्या होगी 0। ये वैल्यू पटक दो 0 प्लस 1 कितना हो गया। ये लीजिए आपका आंसर। तो कंडीशनल देखते ही अगर पता चल जाता है कंडीशनल है तो क्वेश्चन सेकंड्स में खत्म होता है। चलिए सिंप्लीफाई कर रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है और नीचे ए बी सी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3abc हो जाती है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0। इन तीनों को जोड़ें दिख रहा है 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा 3abc और नीचे क्या है abc है। abc से abc कट के आंसर क्या आ गया 3। मतलब फ्री के नंबर है। अलजेब्रा कह रहा है ले जाओ नंबर, फटाफट ले जाओ, सेल लगी हुई है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस बी की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 2 अपॉन ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो नीचे a और b आ रहा है तो किसी को भी हम 0 नहीं कर सकते। 0 नहीं कर सकते तो क्या करें 2 और -1 रख ले वैल्यू। पुट वैल्यू का क्वेश्चन बन गया ये। 2 और -1 करें तो ये 1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ सॉल्व कीजिए 1 अपॉन 4 1 अपॉन 1 2 अपॉन -2 तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट के आंसर क्या आ गया 1/4 आना चाहिए। वापस यहाँ वैल्यू पटकिए, देखिए 1/4 कौन बन रहा है, ये बन रहा है 1/2 का स्क्वायर 4 -1 का +1 यही बन रहा है। ये बन रहा है 1 अपॉन -2, ये बन रहा है 1 अपॉन -4 और ये क्या बन रहा है 1 अपॉन 2। तो 1/4 कौन बना यहाँ पे, पहला ऑप्शन बन गया। ये लीजिए आप। तो सिंपल पुट वैल्यू वाला कंसेप्ट लगा हमने, पुट वैल्यू गेट आंसर। चलें आगे। अब आपको लग रहा होगा जो चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई है सेम चीजें पेपर में आती है। जो क्लास में पढ़ा है सेम पेपर में आता है, फिर भी आप क्वेश्चन नहीं करके आओ सही, तो फिर किसकी गलती है बताओ। चलिए आगे। क्वेश्चन अजीब सा है, ऑप्शन भी अजीब से हैं, क्या करें। पहला मन तो करता है कि इसको कुछ सेट करके या तो ऐसा बना दें या ऐसा बना दें, ऐसा मन करेगा आपका, पर अपने को मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने बता रखा है पुट वैल्यू ठोक दिया करो, आंख बंद करिए। पुट वैल्यू के हिसाब से सोचो, क्या सोचें, ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। बताइए क्या रखें ए और बी को। एक बार ए को 1 बी को 0 कर लें। मान लीजिए मैंने 1 और 0 रखा है तो बताइए क्या बन रहा है। मैंने ए को रखा 1 बी को रखा 0 तो इसकी वैल्यू क्या बनी, ये 25। ए बी जहां आ गया वो खत्म हो गया, ये तो बन गया 25 बटा ये बन गया 5 और ये बन गया 5। कितना आंसर आ गया 25 आ गया। ए को 1 बी को 0 रखो ऑप्शंस के अंदर, देखो 25 कौन बन रहा है, यहाँ 1 रखा यहाँ 0 रखा तो 25 बन गया। हो सकता है 1 0 5 बना, नहीं हो सकता। 1 0 5 बना, लेकिन 5 का स्क्वायर भी तो है ना, ये दोनों 5 का स्क्वायर है तो ये बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, चारों ही बन सकते हैं 25। तो अब उल्टा करके देख लो, इस बार ए को 0 कर लो बी को 1 कर लो। ऐसा करके देखिए क्या बन रहा है, ए को 0 किया बी को 1 किया तो ये माइनस का 48 प्लस का 6 प्लस का 8 क्या बन गया, ये -48 इंटू 8 अपॉन 6 कितना बन गया, ये माइनस का 64 बन रहा है।
माइनस का 64 बनाना है, ए को 0 बी को 1 रखिए, ए को 0 बी को 1 रखा तो ये -64 हो सकता है। 0 1 रखा लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का 64 बनेगा, नहीं हो सकता। ये भी प्लस का 64 बनेगा, नहीं हो सकता। ये माइनस का 36 बनेगा, नहीं हो सकता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बचा फिर? सिर्फ पहला ही बचा है, ये लीजिए आपका आंसर हो। तो कैसा लगा पुट वैल्यू वाला कंसेप्ट, बताना जरूर। ये बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, बहुत लोग इसमें उलझेंगे कि इसको क्या करें कैसे करें, हमें उलझना ही नहीं है इसके अंदर। चलें आगे। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 83 है, क्यूब पूछ रहा है। देखिए अगर इससे मैं x प्लस 1/x निकालता हूं तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ के रूट लेते हैं, ऐसे ही निकलता है। और इससे अगर मुझे माइनस का क्यूब निकालना है तो मुझे माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होती है, इसका स्क्वायर -4। तो कितना बन गया ये x माइनस 1/x, 81 का रूट लोगे तो 9। इससे फिर अपने यहाँ जाएंगे तो कितना आएगा, 9 का क्यूब कर लीजिए, क्या होता है k³ + 3k होता है। तो 9 का क्यूब 7 × 9 + 3 × 9 कितना हो गया 27, 7 + 9 6 आना चाहिए लास्ट में, 2 है एग्जैक्ट सॉल्व कर लीजिए। 27 और 27 56, 756 ये लीजिए आपका। इजी था बिल्कुल, ये सिखाया था कि इससे 2 जोड़ के रूट लेते हैं तो प्लस का बन जाता है, और माइनस निकालने के लिए फिर -4 करके रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर -4 फिर रूट ले लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है देखिए, ये कहता है 8a³ + b³ + 27c³ बराबर इतना कुछ दे रखा है, एबीसी में रिलेशन क्या है, रिलेशन पूछ रहा है भैया। देखो तो इसको अगर मैं सही से लिखूं तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2a³ + b³ + 3c³ = क्या ये 3 × a × b × c बन रहा है क्या? देखो क्या ये 18 एबीसी बन रहा है? तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc कब बनता है? ये तभी बनता है जब या तो a बराबर b बराबर c पहली कंडीशन, या a + b + c बराबर 0 दूसरी कंडीशन, ये दो ही कंडीशंस बताई थी। तो यहां हमने देखा abc बराबर तो है नहीं क्योंकि सबके आगे बराबर नहीं है, तो कौन सा 0 वाला देख लो। तो a + b + c 0 होना चाहिए। a की वैल्यू अपने पास है 2a, b की वैल्यू है b और c की वैल्यू है 3c, ये बराबर 0 होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, बताइए कौन सा है? b + 3c तो ठीक है, लेकिन इधर -2a आना चाहिए था, -2a है क्या? b + 3c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2a। ये लीजिए चौथा ऑप्शन अपना सही हो गया। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन एकदम। तो बेसिक जो हमने पढ़ा था बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है, a³ + 3a² + 3a बराबर 7 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। देखो क्वेश्चन देखते ही मेरे भेजे में सबसे पहले तो पुट वैल्यू ही जाता है, सबसे पहले मैं इसी पर नजर दौड़ाता हूँ। क्या कोई वैल्यू पुट करने से ये 7 बनता है क्या? आप बोलोगे सर बन गया, ये तो 1 रखें तो 3 + 3 + 1 7 हो गया, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। क्वेश्चन है क्या ये अपने लिए कोई? पुट वैल्यू खत्म काम। ये कहता है x एक इंटीजर है कि x + 1/x ये दे रखा है, तो x - 1/x क्या होगा? प्लस से माइनस सिखाया था क्या होता है, रूट लगा दो, 65/8 का स्क्वायर कर दो, और माइनस है तो -4 कर दो। ये क्या हो जाएगा, 65 का स्क्वायर होता है 42 25, माइनस 64 × 8 कर लो इसको, और अपॉन में ये 8 का स्क्वायर है। सही है क्या? ऐसा ही बनेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो नीचे तो 8 का स्क्वायर है तो नीचे तो 8 आ जाएगा। कितने ऑप्शन में नीचे 8 है? मेरे को देखा इसमें 8 है, इसमें 8 है। देखो एसएससी की बुद्धि मारी गई है बिल्कुल। एक चीज पे गौर करना जो मैंने अभी जस्ट देखी, 63/8 कुछ भी कट रहा है क्या? 63/6 कट रहा है कुछ? ऐसा ऑप्शन हो सकता है क्या? 36/8 कट रहा है कुछ? 32/6 कट रहा है कुछ? देखो ऑप्शन बनाने नहीं आते इनको, ऑप्शन तो यही था, बाकी जबरदस्ती बनाए, उसमें भी दिमाग नहीं लगाया कि कट रहे हैं। मतलब ये हालत हो गई है ऐसे से कि आप सॉल्व करके देख लेना, 100% यही आंसर आएगा। नीचे तो बन गया 8, ऊपर क्या हो रहा है 42 25 में से ये माइनस कर लीजिए, कितना हो गया
512 माइनस कर लीजिए, इसमें से कितना बचेगा? 3712 अपॉन में 13। ये रूट में, इसका रूट तो हमने खत्म कर दिया था, यहीं तक है रूट। 3713 किसका होता है? नहीं, 3713 कैसे आएगा? 512 सही किया है क्या? अच्छा, 64 इंटू 4 था, यहाँ गलती कर अब कितना आएगा ये? 16। 256 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा ये? 3969 अपॉन में 8 है, इसका रूट है। ये किसका रूट होता है? 63 अपॉन 8, या 9 से भी आइडिया लगा सकते हैं, लास्ट में क्या आना चाहिए? 3। देख लिए, वही आंसर। मतलब ऑप्शन बनाने तो सीख लो, नहीं आते तो मेरे से पूछ लो। चलिए आगे। 12 एसएससी दिए हैं मैंने, ऑप्शंस बनाने मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। चलिए आगे। ये ऐसा है, कह रहा है m-2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर के लिए क्या बताया था? जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के बराबर रख दो, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। m की वैल्यू 2 यहाँ पटक दीजिए, m की पावर 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करना है, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। ये हो गया 4 इंटू 4 16 इंटू 5 80, माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 7। अब देखो ये इतना करते ही पहले ऑप्शन पे देखना। ऑप्शन मैंने देखे 7 5 0 113, मैंने देखा 80 में कुछ जुड़ ही रहा है, 80 से बड़ा ऑप्शन एक ही है। मैं क्यों कैलकुलेशन करूं भैया? मुझे कैलकुलेशन वहीं करनी है जहां जरूरत है। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मुझे दिख रहा है 80 से बड़ा होगा, 80 से बड़ा ऑप्शन ही एक है, क्यों कैलकुलेशन करनी है? चलें आगे। चलिए, x की वैल्यू इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। देखिए ये हलवा क्वेश्चन है, x यहाँ दिख रहा है और मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, जब भी ऐसा होता है इनके स्क्वायर में एक का अंतर होता है तो x प्लस 1/x निकालना होता है, तो इसका डबल हो जाता है। 7 का डबल कितना हो गया? 14। अब स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 में से 2 निकालो, खत्म क्वेश्चन। इतनी बार सिखा चुका हूं, फिर भी लोग कहते हैं पेपर टफ है, टाइम लगता है, कैलकुलेटिव है। कहाँ है भैया कैलकुलेटिव? कैलकुलेशन जबरदस्ती करोगे तो कैलकुलेटिव बनेगा। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x अगर 2 है, स्पेशल कंडीशन x की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ये भी 1, ये भी 1, पटक दो 1 प्लस 1। बताओ, हलवे हलवे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप टफ बताते जा रहे हो पेपर को। चलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये कटेगा तो क्या बचेगा? a माइनस बी बचेगा। 7.3 में से 4.7 माइनस कर दो। अब ये काम तो आप खुद कर सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा? 2.6। मतलब कोई क्वेश्चन का लेवल ही नहीं आ रहा है। चलिए, कह रहा है 3a प्लस 2b बराबर 27 है, 27 a क्यूब प्लस 8b क्यूब बराबर 1458 है, 2ab बताइए। चलिए, फॉर्मूले से देखें तो हम आराम से कर देंगे। क्या हम इसको पुट वैल्यू से कर सकते हैं? क्या a और b की ऐसी वैल्यू सोच सकते हो क्या जिससे ये 27 बन जाए? आप बोलोगे सर सोच तो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इसको 27 नहीं बनाना है, इसको भी ये बनाना पड़ेगा। इसको तो हम 27 बना लेंगे, लेकिन फिर उनके क्यूब करके इनको जोड़ कर ये बनाने चलेंगे तो अपना टाइम बहुत सारा खराब होने वाला है यहाँ पे। तो बेटर है कि जब दो सेटिस्फाई करने और वो भी क्यूब में सेटिस्फाई करना है तो फिर पुट वैल्यू से हाथ जोड़ लो, नॉर्मली फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मल फॉर्मूला क्या अपना? a प्लस बी का होल क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं, देखो इसका क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा? 27 a क्यूब 8 b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a b, और a प्लस b की जगह मैं 27 लिख रहा हूं, बराबर कितना हो जाएगा? 27 का क्यूब। सही है। और इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ दी हुई है, दिख रही है ये वाली वैल्यू, इसकी जगह मैं 1458 लिख देता हूँ, ये लीजिए। और ये क्या बन गया? मुझे 2ab निकालना है ना, तो 2ab तो अलग लिख लो, पीछे क्या बच गया? 9 और एक 27 रह गया। ये लीजिए 27 का क्यूब। ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 27 के स्क्वायर का डबल हो रहा है। देखो 7 to 9 का डबल है, 7 to 9 27 का स्क्वायर होता है। इसको मैं 2 इंटू 27 इंटू 27 लिखा, इसको 9 इंटू 27 इंटू 2ab लिखा, और इसको 27 का क्यूब लिखा। क्या कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में से? एक तो 27 ले सकते हैं, एक 9 ले सकते हैं, बचेगा क्या?
3 इंटू 2 6, 9 27 चला गया तो 2ab रह गया, बराबर कितना है 27 इंटू 27 इंटू 27। एक 27 से एक 27 उड़ा दो, एक 9 से 3 बार उड़ा दो, तो 2ab निकालना है तो 27 इंटू 3 कितना होता है 81 में से 6 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 75 ही आएगा। ठीक है, यही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। देखो यहाँ 3y माइनस 2x है, यहाँ 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर ये। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी है, तो क्या बच जाएगा a प्लस बी बच जाएगा, यानी कौन बच जाएगा 3y प्लस 2x। 3y प्लस 2x कहीं है क्या, अच्छा होल स्क्वायर है, सॉरी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर है, नीचे 3y माइनस 2x है, तो एक से एक कट जाएगा, कौन बच जाएगा 3y माइनस 2x। कहाँ ऑप्शन है 3y माइनस 2x। देखो ऑप्शन भी अजीब एक जैसे से ही लग रहे हैं सारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है साइन, अब आप कहोगे सर ये साइन कॉस कहाँ अलजेब्रा में लिया है, भैया ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। देखो कैसे, साइन एक्स यहाँ लिखा, कॉसेक एक्स को क्या मैं 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ, बराबर 2 रखा है, क्या ये x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 नहीं है क्या। अगर ये ऐसा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 7 1 अपॉन एक्स की पावर 7। x प्लस 1 बाई एक्स अगर 2 होता है तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये 1 ये 1, 1 प्लस 1 कितना आंसर आ गया 2। ये क्वेश्चन ट्रिग्नो का नहीं है, क्वेश्चन किसका है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। चलिए आगे, a प्लस 1 बाई ए 7 रूट 3 है, पावर 6 पूछ रहा है। पावर 6 कैसे बताई थी निकालने के लिए, पहले तो क्यूब निकाल लो, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब क्या हो जाएगा 7 रूट 3 इंटू 7 रूट 3 का स्क्वायर कर लो और मल्टीप्लाई 7 रूट 3, ऐसे ही करते हैं। इसका क्यूब करोगे तो स्क्वायर इंटू सेम क्यूब हो गया, माइनस क्या होता है 3 इंटू के होता है, के क्यूब माइनस 3k। इसको सही से लिखे तो देखो 7 रूट 3 तो दोनों में कॉमन आ गया, ये 49 इंटू 3 कितना हो गया, साइड में मल्टीप्लाई करके बताओ। 147 में से 3 निकालोगे तो क्या बचेगा 147 में से 3, ये आ गया ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। अब इसका भी अपने को क्या करना है स्क्वायर करना है, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब आ गया। अब पावर 6 बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, इसका भी स्क्वायर करना है, इंटू 144 का स्क्वायर माइनस 2। इसको हम खेलेंगे 0 2 2 5 यूनिट प्लेस से ट्राई मारते हैं। देखो इसका जब स्क्वायर करोगे, पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू 4 28, 8 बन गया, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, फिर 4 बनेगा, 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 2 बनेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो यूनिट प्लेस क्या कहता है, लास्ट में क्या आना चाहिए 0। हमने देखा किस्मत अच्छी है। अब देखिए यहाँ आप लोग कहोगे सर आपकी किस्मत अच्छी है कि 0 1 में था। भैया एसएससी आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहती, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करती है। वो चाहती तो यहाँ सारे ऑप्शन 0 रख सकती थी। उसको ये बताओ इसका स्क्वायर करवा के 2 कम करवाने में उसको मजा क्या आएगा। वो सिर्फ ये चेक करना चाहती है कि आप मुसीबत में कैसे काम करते हो। इसीलिए उसने जानबूझ के ऑप्शन ऐसे रखे कि क्या कोई बंदा यूनिट प्लेस का इस्तेमाल यहाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप गधे वाली मेहनत करोगे तो करते रहो भैया, इसका स्क्वायर बनाने में आपको शाम कर दोगे, फिर उसमें से 2 निकालोगे, पता लगा चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। क्लियर हो गई बात। तो गधा वाली मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट काम करना है। चलिए आगे क्या कहता है, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या माइनस करूं कि इससे पूरा पूरा भाग चला जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसको अपने को इससे भाग देना था कि पूरा पूरा भाग चला जाए, लेकिन कुछ माइनस करना है। तो अगर मैं इसमें इसका भाग लगा के रिमाइंडर निकालूं तो जो रिमाइंडर ही तो लास्ट में माइनस करते हैं पूरा पूरा भाग देने के लिए। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये ऐसा है कि इसको इससे भाग दें तो क्या रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर के लिए क्या बताया था, जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 कर लो, x की जगह क्या रखना है, ये यहां पटक दो -2, जो आएगा वो रिमाइंडर ही आएगा। -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, +11। देखो 16 से 16 कट गया, 11 में से 8 गया 3।
ये 3 अपना रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा वही इसमें से माइनस करना था, तो क्या माइनस करेंगे अपन इसमें से? 3 ही माइनस कर। अच्छा क्वेश्चन लगा बिल्कुल। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 1/x 7 है, x माइनस 1/x पूछ रहा है। माइनस का पूछता है तो क्या होता है? 7 का स्क्वायर माइनस 4 और इसका क्या कर दो रूट। 49 में से 4 गया तो 45। रूट 45 किसको बोलेंगे? रूट 45 बोलेंगे। 9 इंटू 5 45 यानी 3 रूट 5। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये तो 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 दिया हुआ है, ऊपर ये 25 के स्क्वायर का भी स्क्वायर है। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। यहाँ ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ये चीज दिख रही है यहाँ पे। ऊपर कुछ अजीब सा लिखा है। ऊपर कैसे अजीब सा लिखा है? देखो, सिर्फ इतनी सी चीज को पकड़ रहा हूं मैं। इस चीज को देखिए, ये क्या है? ये 25 के स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस ये 1 के स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस ये है 2 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू 1। देखिए क्या यही होता है क्या? 1250। 625 इंटू 2 1250। ये वाली चीज ऐसी है और ये माइनस का 25 का स्क्वायर है। इस ऊपर वाली चीज को क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है क्या? ये 25 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ क्या? और ये माइनस 25 का स्क्वायर है। और नीचे क्या है? ये 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन है। एक चीज बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। और नीचे क्या लिखा हुआ है? 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1। कौन सा कट रहा है बताओ? ये वाला कट रहा है। पीछे क्या बच गया? 25 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 25। तो 625 में से 25 जाएंगे तो 600 प्लस 1 करोगे तो 601। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आया समझ में? लिख लीजिए इसको। बिल्कुल डिफरेंट, इसमें पुट वैल्यू कर नहीं सकते, फॉर्मूला डायरेक्ट कोई लग नहीं रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के सेट हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है मैंने। चलते हैं आगे। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। सीधी सी बात है, क्या बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। अब ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 1000 बार बता चुका हूँ, वीडियो देख लेना। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया? 232 140 और 353। जोड़ दो भैया, लास्ट में 5। कितनों में 5 है? 2 में। 300 200 500 600 से बड़ा होना चाहिए, लास्ट में 5 होना चाहिए। ये लो, कैलकुलेशन जितनी कम करोगे दिमाग उतना शार्प चलेगा, सीधी सी बात है। ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ। ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो पुट वैल्यू कुछ बताया था? क्या बताया था बताओ? 1 1 माइनस 2। पटक दो यहाँ पे 1 1 और 2 इंटू 1 इंटू 1। कितना बन गया ये? 1 प्लस 2 4 बन गया। अब यहाँ वैल्यू पटको, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 के स्क्वायर का भी माइनस। कौन सा आंसर हुआ? 4 पहला। ये लीजिए। तो क्या क्वेश्चन में दम था क्या? चीज देखते ही मैंने बता रखा है, ये चीज कहीं भी गलती से दिख जाए, पुट वैल्यू करना है तो 1 1 माइनस 2 करो, खेल खत्म। चलिए आगे। ये कह रहे 3t माइनस 1/3t इतना है तो 12 किसकी वैल्यू आएगी? बहुत बढ़िया, 3t माइनस 1/3t। देखिए इसको अगर मैं सही से लिखूं, 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, 3 कॉमन नहीं आएगा। इसको सीधा हम स्क्वायर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 90 स्क्वायर प्लस 1/90 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ये सब कट पिट जाएगा, बराबर 9 आएगा। ठीक है, 90 स्क्वायर प्लस 1/90 स्क्वायर माइनस 2 की जगह ये प्लस 2 कर रहा है। प्लस 2 कब बनेगा? जब इसमें इधर प्लस 4 करूं और इधर भी प्लस 4 करूं तभी ये प्लस 2 बनेगा। लेकिन 4 करते ही ये तो 13 बन जाएगा, अपने को 12 चाहिए, ये खोटा है। माइनस 2 की वैल्यू ऑलरेडी 9 है, ये खोटा है। प्लस 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ प्लस कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा, दोनों तरफ प्लस।
3 प्लस किया तो ये +1 बन गया और ये 9 और 3 12 बन गया। तो +1 वाला कौन सा, ये वाला अपना क्या हो गया, क्लियर, इजी था। ये सिर्फ इसका स्क्वायर किया अपन ने, ये बना। अब इनमें से देखा +2 बनाना है तो 4 जोड़े तो 13 नहीं हुआ, -2 का मतलब ऑलरेडी 9 था, +1 बनाना है तो +3 यहाँ करना पड़ेगा, तो +3 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 12 बन गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 3x + 2y आपको दे रखा है, 3x - 2y पूछ रहा है। इजी है या टफ है? देखो a - b निकालना होता है तो क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू b, यही बताया था। देखिए a - b निकालना है तो a + b का होल स्क्वायर में 4ab माइनस कर दो, माइनस निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -4ab, यही सिखाया था। तो ये वाला यहाँ पटक दिया हमने। 3x + 2y कितना है, 10 का स्क्वायर 100 -4, और 2xy की वैल्यू, 2xy की वैल्यू दे रखी है 7, तो ये 7 × 3 21, 21 × 4 कितना हो गया, कितना बचेगा, ये 16, 16 का रूट, ये लीजिए आंसर। तो क्या क्वेश्चन में दम था क्या? बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो अपन यूज करते हैं, a + b से a - b निकालना, तो यही करते हैं, हमेशा करते हैं। यहाँ पुट वैल्यू का दिमाग मत लगाना। क्यों नहीं लगाया मैंने, देखो मैंने इधर देखा 2xy की वैल्यू 7 2 के पहाड़े में होती तो मैं xy सोचता, अब 7 में कैसे बनाऊं। तो गलत जगह अगर पुट वैल्यू लगाओगे ना तो फिर उलझते चले जाओगे। तो कुछ हिंट्स होते हैं, वो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि xy की वैल्यू हम पुट नहीं करें। क्योंकि इस इक्वेशन में तो मुझे बड़ा आसान दिख रहा था, यहाँ 0 रख दूं या 5 रख दूं 10 हो जाएगा, लेकिन दूसरे इक्वेशन में आते मेरा मामला खराब हो जाता है। क्लियर? चलिए 3x + 17 - 2y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, बताओ क्या क्वेश्चन दिया। एक चीज बताओ मुझे, मैंने ऑप्शन पे थोड़ी सी नजर दौड़ाई और फिर मैंने देखा ठीक है 9x² तो सब में है, 4y² सब में, इन दो में तो माथा मारना नहीं है। 12xy देखते हैं क्या बन रहा है। तो xy कब बनेगा, जब 3x 2y से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 -6xy बन गया ये वाला, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6xy बन गया ये वाला, -6xy कितना बन गया, -12xy बन गया, जोड़ें तो -12 है, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, दो में ही है -12xy। फिर मैंने देखा 289 प्लस में बनेगा या माइनस में, तो 17 को अगर मैं -17 से गुणा करूंगा तो प्लस का 289 बनेगा या माइनस का, माइनस का 289, यानी आंसर कौन सा हो गया, ये लीजिए आपका आंसर। क्या कुछ करना था क्या, भी नहीं करना था। चलिए आगे, ये a³ - b³ है, यहाँ a² + b² सॉरी ab + bc प्लस ये a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b बाहर होता है और अंदर क्या होता है, a² + b² + ab, और नीचे भी क्या दिया हुआ है, a² + b² + ab। अब ये आपके लिए लिख लिख के ही काम चला रहा हूं, मुझे तो पता है a - b, 453 में से 383 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, 70, ये लीजिए आपका, आसान था बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है a + b की वैल्यू अगर c हो तो a³ + b³ - c³ + 3abc। देखिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc। ये 0 कब होता है, जब a + b + c क्या होता है, 0 होता है, यही सीखा हमने। लेकिन यहाँ इसने गड़बड़ क्या करी है, c की जगह -c रखा है। यहाँ अगर c की जगह मैं -c रखूं तो क्या बनेगा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और देखो यही वाली चीज आपको दी हुई है कि जब a + b - c अगर 0 हो रहा है तो c की जगह बस -c किया है, तो ये c³ का -c³ बन गया, c की जगह माइनस करोगे तो ये प्लस का 3abc। यानी अपने को जो ये चेक करना था, इसकी जगह अपने को ये चेक करना है, अगर ये 0 हो रहा है तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये लीजिए आपका, ऐसे क्वेश्चन काफी कराए मैंने आपको। चलते हैं आगे, चलिए g - h का होल स्क्वायर -g + h का होल स्क्वायर प्लस gh पूछ रहा है क्या होगा। आसान सा काम है, क्या इसकी वैल्यू पुटिंग कर सकता हूं मैं, बताइए।
पुट वैल्यू से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बताओ क्या वैल्यू रखनी है? सबसे सिंपल वैल्यू आप बोलोगे सर एक एक रख लो, सीधा ही 4GS दिख रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं तो इसको पुट वैल्यू से करूंगा। आप बताओ पुट वैल्यू, 2 1 रख के देखें एक बार। यहाँ 2 1 रखा, G और H 2 1 2 1 2 1, क्या बना? 2 -1 1, 2 + 1 3 का स्क्वायर, और 4 × 2 क्या बना? ये 0 बना। अब देखो ये 0 बन गया है, तो 0 2 और 1 रखोगे तो ना ये 0 है, ना ये 0 है, ना ये 0 है। कौन सा 0 है? 0 ही 0 है। ये तो हो गया पुट वैल्यू से। अब दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला सोचें तो ये a - b और a + b का जब भी होल स्क्वायर खुलता है, देखिए a - b और a + b, इनके जब होल स्क्वायर खुलते हैं और यहाँ पे माइनस लगा दिया है, तो यहाँ माइनस का 2ab बनेगा, यहाँ भी माइनस का 2ab बनेगा, तो दोनों क्या बन जाएंगे? माइनस के 4ab, और यहाँ प्लस का 4ab दे रखा है, दोनों कट के क्या बन जाएंगे? वापस 0। तो ये फॉर्मूले से समझा दिया, ये पुट वैल्यू से। तो पुट वैल्यू से करना क्या है, और आसान होता है, गलती होने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाती है। चलते हैं आगे। क्या कहता है? a³ + 1/a³ 2 है। बताओ ये 1 1 हो गया, 1 + 1। बताओ ये क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी का लेवल, वो भी 2024 का है। चलिए x² + 7x + 8 इतना 0 है, इसकी वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन लाख बार करवा चुका हूं मैं आपको। क्या करना है अपने को? अपने को दिख रहा है, अगर यहाँ x से डिवाइड कर देता हूं तो x + 8/x की वैल्यू यहाँ क्या बन रही है? इस वाले में माइनस का 7। यहाँ भी ऊपर नीचे x से डिवाइड मारो, ये क्या बनेगा? x + 8/x - 5। ऐसा ही बन रहा है। x + 8/x की जगह -7 रख दो, तो ये 4/-7 - 5 4/-12, यानी कि -1/3 कहीं ऑप्शन में है क्या? ये लीजिए, खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था, लाखों बार कर चुके हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, इसको भी x + 1/x बनाओ, इसमें ऊपर नीचे डिवाइड मार के x + 1/x बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ x + y का होल स्क्वायर + x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो वही बात अभी जो कर रहे थे, पुट वैल्यू से भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट देखें तो 2ab कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2x² + y², ये डायरेक्ट बच जाता है। ये लीजिए आपका। और पुट वैल्यू करके करते 2 1 कर लो, वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुट वैल्यू से करके दिखाऊं? तो मान लो x और y को 2 1 रखा, 2 + 1 3 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर, 10 आना चाहिए टोटल। 10 किस में आ रहा है? 2 1 8 ही बन रहा है। 2 दूनी 4 + 2 6 का स्क्वायर नहीं बनेगा। 4 + 1 5 × 2 10 बन रहा है। 2 + 1 3 का स्क्वायर, 9 × 2 18 बन रहा है। तो पुट वैल्यू से भी सारे काम होते हैं, ऐसी बात नहीं कि पुट वैल्यू से नहीं होते। चलें आगे। चलिए a² + b² दे रखा है, a भी दे रखा है, a + b/a - b पूछ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया a + b ऊपर है तो ऊपर वैल्यू बड़ी, नीचे वैल्यू छोटी। ऊपर बड़ा नीचे छोटा ठीक है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा नहीं है। ऊपर बड़ा ठीक है, ऊपर बड़ा ठीक है, सही बात है। अब करते हैं सॉल्व। कौन से वाले को सॉल्व कर लें बताओ? कोई भी ऊपर वाला ही कर लो, a + b निकाल लेते हैं। चलो a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab का रूट होता है। तो a² + b² तो हो गया 148, और 54 का डबल बताना 108। दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 256। किसका रूट होता है? 16 का, यानी ऊपर आना चाहिए 16। ऊपर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 तो नहीं आ सकता, और 8 ही आ सकता है। रूट 7 कहाँ से आएगा? नीचे वाले में 7 बन रहा है क्या? लेकिन 1/7 तो बनेगा नहीं। इसका मतलब आंसर कौन सा है फिर? यही वाला है। क्लियर हो गया हमें? ठीक है, ऊपर 7 तो आ ही नहीं रहा, ऊपर तो 16 है। 16 का मतलब 8 हो सकता है, और 5 कैसे आ जाएगा? √3 कैसे आ जाएगा? √7 कैसे आ जाएगा? क्योंकि ऊपर 16 है तो नीचे भी पूरी पूरी वैल्यू बनेगी। वो कट सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर कुछ नहीं आ सकता। क्लियर? चलिए आगे। ये क्या कह रहा है? x² + 1 = x है, तो इसकी वैल्यू बताइए। x² + 1x, देखो इसको अगर मैं x + 1/x बनाता हूं तो ये क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। x + 1/x अगर 1 होता है, स्पेशल कंडीशन क्या सिखाई थी? x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। याद आ रहा है? x³ की वैल्यू -1 अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये क्या बनता है? देखिए x³ की जगह -1 रखें तो इसको मैं x⁻⁴
ये तो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 14 और 8 की जगह अगर ये x की पावर मान लीजिए 12 और x की पावर 6 और ये ऐसा अगर क्वेश्चन होता, तब तो मैं क्या करता, एक्स क्यूब की जगह -1 रखता, तो -1 की पावर 4 ये +1 हो जाता, -1 की पावर 2 ये +1 हो जाता और ये +1 है, तो आंसर कितना आ जाता, 3 आ जाता। लेकिन इसने छेड़खानी क्या कर दी, 12 और 6 की जगह इसने 14 और 8 कर दिया। अगर ये 15 और 9 रखता मान लो इसी क्वेश्चन में, x की पावर 15 और x की पावर 9 +1 ऐसे करता, तो ये पावर 3 की पावर 5 है तो -1, 3 की 3 है तो -1 +1, तो आंसर क्या आ जाता, -1। ना तो इसने क्वेश्चन ये वाला पूछा, ना क्वेश्चन इसने ये वाला पूछा, इसने क्वेश्चन कौन सा पूछा, 14 और 8 वाला पूछा। 14 और 8 वाला क्वेश्चन हम करेंगे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कि स्क्वायर बच जाएंगे यहाँ पे, उनका कोई इलाज नहीं होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लोचा है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है टाइपिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। ये क्वेश्चन मैंने जब भी देखा है कैसा देखा है, 1/x की पावर 14 के साथ देखा है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ तो ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। ये दो पैटर्न के क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए। इसको अपने और सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये x/x की पावर 15 हो सकता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 9/x लिख सकता हूँ, ये +1 बन गया। x की पावर 15, x की पावर 3 की जगह -1 रखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ तो बन जाएगा -x, और ये बन जाएगा फिर -1/x, ये बन गया +1। इसको सॉल्व करें तो माइनस कॉमन आ गया, x + 1/x आ गया, ये +1 है। एक चीज बताइए, x + 1/x अपना क्या आया है, 1 आया है, तो ये बन गया -1 + 1, आंसर क्या आ गया, 0 आंसर। अगर ये 1/x की पावर 14 होता तो इसका आंसर क्या आता, 0 आता। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो आंसर क्या आता, 3 आता। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो आंसर क्या आता, -1। -1 तो खैर इसने ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसको माइनस बना दे तो ये भी बन सकता था। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो 1/ होना चाहिए था या पावर कुछ अलग होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए हैं। तो क्लियर है? तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा। 3 कैटेगरी बता दी क्वेश्चन की, ये तो खोटा है, कंफर्म खोटा है। चलिए आगे। ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है x की वैल्यू ऐसी है, y की वैल्यू ऐसी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये x/y और y/x कर रहा है। एक चीज बताओ, जो x की वैल्यू है y क्या उसका उल्टा नहीं है क्या? लेकिन एग्जैक्टली उल्टा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अगर मैं x/y निकालता हूं तो देखो क्या बनेगा, जल्दी से बता दो क्या बनेगा। x/y है, ऊपर √6 + 2 है, नीचे √6 - 2, ऊपर जाके √6 + 2 बनेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, नीचे 6 - 4, 2 एक्स्ट्रा में आ जाएगा। तो ऊपर होल स्क्वायर खोलें तो क्या बनेगा बताओ, 6 + 4 10 प्लस ऐसा ही बनेगा। ये क्या बन गया, 5 + 2 √3, ऐसा बना। तो ये तो बन गया x/y, तो बन गया 5 + 2 √3, और y/x अगर बनाओगे तो ये इसका उल्टा बन जाएगा। y/x क्या, इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, 5 - 2 √3। अब इन दोनों को अगर मैं जब जोड़ूंगा x/y + y/x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर वाले का डबल हो जाता है, 5 का डबल 10, क्योंकि ये कट जाता है। अब 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करो, 3 कम करो, कितना आ गया, 97। ये लीजिए आंसर, कहीं है क्या ऑप्शन में, ये रहा भैया। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरे दिमाग में एक बात और आई। मैंने कहा बताओ क्या बात आई। वो बोलेगा सर किसी ना किसी के स्क्वायर में से 3 कम हो रहे हैं ना। मैंने कहा बिल्कुल सही है। 4 का स्क्वायर होता है 16 - 3, 13 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। 5 का स्क्वायर होता है 25 - 3, 22 है क्या, है, एक ऑप्शन तो आया। फिर 6 का स्क्वायर 36 - 3, 33 है क्या, नहीं है। 7 का 49 - 3, नहीं है। 8 का 64 - 3, फिर 10 का 100 - 3, यानी 2 ऑप्शन तो फंस रहे थे ऐसे, लेकिन 2 तो बड़े आराम से कट रहे थे। तो ऐसा अगर ऐसा एक ही ऑप्शन हो रहा होता तब तो ये वाला दिमाग भी लगाया जा सकता था, बिल्कुल लगाया जा सकता था। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2a - b की वैल्यू इतनी है, फिर क्यूब कर लिया तो इतना आ गया, तो इसकी वैल्यू बता दो। अब देखो यहाँ वैल्यू पुटिंग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू पुट करते ही यहाँ मामला हमारा खराब हो जाएगा, इधर हमारी वैल्यू सेट नहीं बैठेगी, तो फिर करना ही पड़ेगा।
ये क्या बन रहा है, क्या ये 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी नहीं हो रहा क्या? 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, प्लस बी की नहीं पता, माइनस बी की कितनी है 3, यानी 3 इंटू कुछ बनेगा, 3 इंटू कुछ बनेगा तो कौन है 3 इंटू कुछ बनाने वाला? ये लो खत्म। कैसा लगा? कुछ करना पड़ा भाई? एक वैल्यू इसने दे रखी है, दूसरी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 3 के पहाड़े में ही होगी, कर लो। अब किसी को पूरा अगर सॉल्व करना है तो वो क्या करेगा, 2a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। 2a प्लस बी की वैल्यू कब निकलेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे आप फिर कैसे करोगे देखो बता देता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, अंदर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा ही होता है। अब इसको मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो प्लस ए बी करूंगा माइनस ए बी करूंगा। ये समझ में आ गया? तो ये तो बन गया a माइनस बी, यहाँ बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस में ए बी। अब आप देखोगे तो आपको किस किस की वैल्यू पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू ये पता है, ए माइनस बी की वैल्यू पता है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, और ए बी की वैल्यू तो हमें अभी भी नहीं पता। क्वेश्चन तो और पेचीदा हो जाएगा फिर। या एक बार इससे हम सिर्फ इतनी ही वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो है ना, इतनी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, उससे फिर थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, और कोई इलाज नहीं है। या होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के भी बात बना सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। होल क्यूब वाले में क्या करते हैं अपन, 2a माइनस बी का होल क्यूब अगर खोलता तो क्या बनता, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू बी, और यहाँ क्या बन जाता, 2a माइनस बी आ जाता 3। इससे क्या करते हैं अपने पास यहाँ से ab की वैल्यू निकलेगी, वो ab की वैल्यू फिर यहाँ पटक के बहुत लंबा चौड़ा खेल हो जाता है अपना। बेटर है कि हमने डायरेक्ट ही दिमाग लगा लिया, 2 का मल्टीप्लाई है, इसकी वैल्यू 3 है, 3 से कुछ ना कुछ गुणा होगा, 3 के पहाड़े में ऑप्शन 1 था। फिर मैं बता रहा हूँ एसएससी हमेशा यही चेक करता है कि आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है। उसको इतनी गधा मजदूरी करानी होती तो फिर सारे ऑप्शन 3 के पहाड़े में देता ना, वो क्यों नहीं दिए उसने 3 के पहाड़े में, इसी वजह से नहीं दिए। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन ये ठीक है। एक चीज बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये 2x माइनस 7y और 2x प्लस 7y है, और प्लस में 7y माइनस 2x है, और इसके नीचे 2x प्लस 7y है। ये तो कैंसिल हो गया, ये 2x माइनस 7y प्लस 7y माइनस 2x, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन में दम था क्या? बिल्कुल भी नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x अपॉन ये दे रखा है, इसकी वैल्यू 1/3 दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिक्कत है, ऊपर नीचे x से डिवाइड मार दो, ये बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1/x माइनस 2 बन गया, इसको मैंने इधर लिख लिया, इक्वल टू 1/3 है। इसको इधर उधर करोगे तो x प्लस 1/x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये 2 उधर जाएगा तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x प्लस 1/x 5 है तो क्यूब करोगे तो क्या सिखाया था, आंसर याद होना चाहिए, मतलब पेन चलना ही नहीं चाहिए कि दोबारा क्यूब कर रहे हो, इसलिए इतनी प्रैक्टिस कराई थी उस समय। काम आ रही है प्रैक्टिस? यहाँ पहुंचते ही सीधा आंसर गया 110 की तरफ, पता है हमें 125 माइनस 3 इंटू 5 होएगा ऐसे। क्लियर? चलिए तो यहाँ क्या हमारा PYQ खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखा है तो ये PYQs आपको पहले खुद करने हैं, फिर मेरे तरीके देखने हैं, और जो चीज़ और बेटर ये रहेगा कि पहले जो अलजेब्रा के क्लासेस हैं वो 6 क्लासेस आप पूरी लीजिए, देन आप इन पे आइए, फिर आपको फ़र्क महसूस होगा कि अलजेब्रा कैसे पढ़ी जाती है और कैसे नंबर लाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।